अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम, जहां पर फिलहाल तो अस्का और अल्तमश की शादी नहीं हो सकी क्योंकि अल्तमश का एक्सीडेंट हो गया। अब अल्तमश की सीरियस हालत है, उसको होश नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सनोबर को लगता है शायद उसके बेटे को रुतबा की आँख खा गई। क्या पता उसे होश आए या ना आए, वो जिंदा बचे या ना बचे। माँ का कलेजा तो जैसे फट सा जाता है, इसलिए रुतबा को फ़ोन करने लगी। तुम्हारी आह मेरे बेटे को लग चुकी है, उसकी शादी होते होते रह गई, वो हॉस्पिटल में है, बहुत ही सीरियस हालत में है। तुम उसे माफ़ कर दो ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए, वो अजियत से वापस आ सके। तो रुतबा कहती है माफ़ तो कर चुकी हूँ, जब उसने अस्का से शादी कर ली तो फिर मेरा और उसका क्या ताल्लुक़ रह गया। ये कहते हुए वो फ़ोन बंद कर देती है और फिर बाद में बहुत रोती है, क्योंकि वो भी अल्तमश को बहुत चाहती है और नहीं चाहती कि उसको कुछ भी हो। इसीलिए वो रो रो कर खुदा से दुआ भी उसके लिए करने लगी। ऐसे में उसका रवैया खुर्रशीद से और तल्ख हो जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ जो खुर्रशीद की शादी हुई तो सारा कसूर खुर्रशीद का है। अल्तमश से रुतबा को जुदा करने वाला है ही खुर्रशीद। अब खुर्रशीद जो भी करे, कॉलेज संभाले, घर संभाले या फिर रुतबा के नखरे देखे, फिर भी रुतबा को उसका कोई एहसास नहीं कि उसे हर वक्त लड़ती रहती है। अब यहाँ पर खुर्रशीद की दोस्त ने उसे कह ही दिया, रुतबा आपसे इतना क्यों नाराज़ रहती है, आप जैसे इंसान से भला कौन नाराज़ रह सकता है। तो खुर्रशीद भी बहुत ही मायूसी के आलम में कहने लगा, मुझ जैसे इंसान से ही तो लोग खफा रहते हैं, जो नाराज़गी के बदले गुस्सा नहीं करता बल्कि आजिज़ी दिखाता है। अब अल्तमश ठीक होकर घर वापस आ ही गया, लेकिन अपने पैरों पर चल नहीं सकता। 1-2 दिन गुजरे तो वो स्टिक की मदद से चलना भी शुरू हो गया। जब चलना शुरू हुआ तो रुतबा की याद तो कभी दिल से निकली ही नहीं, तो आज उसे फ़ोन करके कहने लगा, बहुत याद आती हो तुम, अपने फैसले पर बहुत पछताता हूँ मैं चाहता हूँ कि हम फिर से एक हो जाएं। तो रुतबा रोते हुए उसे कहने लगी, मुझे दुल्हन बनी खुद ही तो कब्र में उतारा था तुमने, अब क्यों पाना चाहते हो मुझे तो तुम खो चुके हो। अब रुतबा को खुर्रशीद फ़ोन करते हुए देख लेता है, अल्तमश से बात करते हुए सुन लेता है। पहले तो वो मना नहीं किया करता था, लेकिन अब वो शोहर है, बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए उससे कहने लगा, आइंदा मैं ना देखूं कि तुम अल्तमश से राब्ते में हो, उससे बात करती हो। तो ये रुतबा, जो आज भी रुतबा खुर्रशीद खुद को मानने को तैयार ही नहीं, बल्कि रुतबा मेहर अली के नाम से ही पहचानी जाती है, कहने लगी, तुम रुतबा मेहर अली पर गुस्सा करने वाले कौन होते हो, तुम अपना हुक्म जताने वाले कौन होते हो। आइंदा इस लहजे में बात करने से पहले 10 बार सोचना तुम। खुर्रशीद फिर से एक बार चुप कर ही जाएगा, लेकिन खुर्रशीद की यही आजिज़ी, यही चुप और यही मोहब्बत रुतबा को एक दिन खुर्रशीद के करीब आने पर भी मजबूर कर देगी। दूसरी तरफ अल्तमश भी तो प्लान के तहत ही अस्का से शादी कर रहा है कि जो ज़मीनें हैं वो अपने नाम लगवाएगा और अस्का को छोड़ देगा। आज यहाँ पर रौनक, जो अपनी बेटी की शादी की बात फिर से करने आई, सादगी से ही मुझे रुखसती दे दे, तो सनोबर भी अपनी लालच सामने लेकर आती है। ठीक है, हम अस्का को रुखसत करवा कर ले आते हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जो ज़मीनें भाई ने अस्का के नाम की हैं अल्तमश के नाम करवा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अस्का का मोहताज रहे, उस पर डिपेंड करे। तो रौनक ऐसा भी नहीं चाहती कि अस्का के हाथ काट कर वो सनोबर के हाथ में पकड़ा दे, इसलिए अपने भाई से बात करते हुए सनोबर का सारा प्लान बता देती है। तो मेहर अली परेशान हो जाता है, बल्कि नाराज़ हो जाता है। मैंने वो ज़मीनें अल्तमश को नहीं, अस्का बेटी को दी हैं, अगर जब तक वो अस्का के पास रहेंगी इनका रिश्ता बना रहेगा, नहीं तो इन ज़मीनों की मलकियत मेरे पास है, मैं इन्हें वापस भी ले सकता हूँ। मेहर अली ऐसा ही चाहता है कि अस्का के पास ज़मीनें रहें और रुतबा से अल्तमश इसी तरह से ही दूर रहे। आखिरकार अल्तमश और अस्का की शादी हो ही जाएगी। उसके बाद जब दोनों एक साथ कहीं जाएंगे तो रुतबा इन्हें देख लेगी, तभी रुतबा अल्तमश को जलाने के लिए खुर्रशीद के करीब आने की भी कोशिश करेगी, और इसी तरह करीब आते आते वो करीब आ ही जाएगी, क्योंकि खुर्रशीद नेचर का भी बहुत अच्छा है और लालची भी नहीं। तो रुतबा को बहुत जल्द खुर्रशीद से प्यार होने वाला है, लेकिन अल्तमश की शादी के बाद उसको जलाते जलाते ही तो ये प्यार हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप मेरी इस बात से कितना एग्री करते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।